अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीछे जितनी भी मैंने रैंडमली वीडियोस बनाई हुई हैं उनकी मैंने अलहदा से एक प्लेलिस्ट बना दी है। इंशाल्लाह ताला उस प्लेलिस्ट में आपको वो पीछे वाली सभी रैंडम वीडियोस मिलेंगी। और एक और प्लेलिस्ट रिप्रोडक्शन चैप्टर के नाम पर मैंने बना दी है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के लेक्चर्स आया करेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ चल जाएगी कि मैंने जितनी भी पीछे वीडियोस रैंडमली बनाई हैं उनका आपको क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट वो वीडियोस देख लेगा इंशाल्लाह ताला आज से नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं वो उसके लिए आसान हो जाएंगे। तो चलें जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा और अब एफएससी में भी आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इस रिप्रोडक्शन वाले वर्ड के ऊपर गौर करें तो ये आपको दो वर्ड से मिलकर बना हुआ नज़र आएगा। एक है री और दूसरा है प्रोडक्शन। स्टूडेंट, याद रखना है कि जब भी किसी वर्ड के शुरू में री आ जाए तो उसका मतलब है रिपीट। मतलब जैसे इधर रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले री आया है, इसका मतलब कि कोई चीज़ पहले मौजूद है, अब उसने दोबारा नेक्स्ट अपनी जनरेशन को पैदा किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिंदा जानदार हैं, वो जब अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। अगर आप इसकी सिंपली डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन। ठीक है स्टूडेंट, जब कोई जिंदा जानदार अपनी नई नस्ल पैदा करता है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी दो मेन टाइप्स हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डिटेल में लेक्चर्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल पेरेंट के ऊपर बेस होता है। मतलब उसमें सिर्फ एक ही जानदार जो है, जिंदा जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो इन्वॉल्व होता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में एक डिफरेंस हो गया। अब दूसरा डिफरेंस इसमें क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स नहीं बनते। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स नहीं बनते, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स बनते हैं। अब वो गैमीट्स कौन से हैं, वो अगर मेल की बात की जाए तो मेल में स्पर्म, और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में होते हैं एग, जो कि ओवरी से पैदा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग, ये गैमीट्स हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है स्टूडेंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मीयोटिक डिवीजन होती है। नंबर 3। अब नंबर 4 पे आ जाता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है या नहीं। तो स्टूडेंट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक वेरिएशन होती हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 है इधर कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से तरीके आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग आ जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन आ जाता है, और एक दूसरा भी होता है वो मैंने इधर नहीं लिखा। तो जो नंबर 5 पे इधर है वो है नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। इधर भी वो पॉइंट मैंने लिखना था नंबर
5 पे, लेकिन मैं नहीं लिख सका, जगह नहीं थी इधर, इसलिए मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब है स्टूडेंट? जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो अपने वालदैन के हूबहू होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ज़ाहिर बात है जब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो इसमें बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपागेशन इस तरीके से रिप्रोडक्शन होगी और इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने वालदैन के आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब उनके हूबहू नहीं होते। ठीक है, ज़ाहिरी बात है कि जब इनमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल, तो उन दोनों के करैक्टरिस्टिक्स आपस में मैच होकर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थे कुछ डिफरेंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो तो छोटी थी लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी चल चुकी होगी। तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ चली तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।